हेलो फ्रेंड्स, तो आज मॉडर्न हिस्ट्री हम 91 से बचे हुए क्वेश्चन जो 157 तक हैं उनको कंप्लीट करेंगे। कल का जो वीडियो था वो 90 तक क्वेश्चन थे मॉडर्न हिस्ट्री के, आज 91 से करेंगे। महालवाड़ी व्यवस्था उत्तरी और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। महालवाड़ी व्यवस्था के तहत भू राजस्व किससे वसूला जाता था? ग्राम प्रधान से। कौन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मार्क्सवादी और साम्यवादी विचारधाराओं का खुलकर समर्थन करने वाले पहले व्यक्तियों में से एक थे और उन्हें मजदूर आंदोलन भारतीय साम्यवादी पार्टी के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई थी? एम.एन. रॉय ने। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मार्क्सवादी और साम्यवादी विचारधारा को खुलकर समर्थन करने वाले पहले व्यक्ति थे एम.एन. रॉय। भारत में प्रथम आयोग का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड मैकॉले। औपनिवेशिक शासन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता के लिए काफ़ी हद तक अप्राप्य थीं। स्वतंत्रता के समय भारत की अनुमानित जीवन प्रत्याशा क्या थी? 30 से 32 वर्ष। औपनिवेशिक शासन के दौरान शिक्षा आम जनता के लिए काफ़ी हद तक अप्राप्य थी। 1947 के आसपास भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 20% से कम। किस उदारवादी नेता को अक्सर भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? वह ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय बने और शुरुआती राष्ट्रवादी आंदोलन को आकार देने में सहायता की थी दादा भाई नौरोजी। भारत में प्रशासनिक सुधारों में मोरारजी देसाई के योगदान की स्मृति 29 फरवरी 2025 को उनकी 129वीं जयंती मनाई गई। देश के प्रशासन पुनर्गठित करने के लिए 1966 में निम्नलिखित में से किस आयोग की अध्यक्षता उनके द्वारा की गई थी? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा। एक पाइप, ये तो मैथ का है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष एक नया कानून पारित किया था जिसके तहत कंपनी की सेना में नौकरी लेने वाले हर नए व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर विदेश में सेवा करनी होगी? 1856 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष एक नया कानून पारित किया था जिसके तहत कंपनी की सेना में नौकरी पाने वाले हर व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर विदेशों में सेवा करनी होगी? बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था? पाइका चला था 1817 में। महात्मा गांधी ने 1946 में नोआखली की यात्रा क्यों की? धार्मिक हिंसा के बाद सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए 1946 में महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा की। 1905 में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया बंगाल विभाजन आधिकारिक तौर पर किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? 1911 में। फ्रैंकोइस मार्टिन ने किस वर्ष पांडिचेरी की स्थापना की जो बाद में भारत में फ्रांसीसियों का मुख्यालय बन गया? 1674। महात्मा गांधी की ओर से 1932 को पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे क्योंकि उस समय वे जेल में थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। किस रियासत में 1881 से ही प्रतिनिधि सभा थी? मैसूर। किस रियासत पर निजाम का व्यक्तिगत शासन था और उसके पास सरफ खास संपत्ति थी? किस रियासत पर निजाम का व्यक्तिगत शासन था और उसके पास सरफ खास संपत्ति थी? हैदराबाद। अबदस्त नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र बिरजिस कद्र को किस स्थान की एक रियासत का नया नवाब घोषित किया गया था? लखनऊ का। नवाब वाजिद अली शाह का पुत्र बिरजिस कद्र को किस स्थान का रियासत का नवाब घोषित किया गया था? लखनऊ का। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हालांकि शुरू के धार्मिक प्रकृति का था बाद में हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे दुदू मियाँ के नेतृत्व में किस आंदोलन में परिवर्तित हो गया? फराजी आंदोलन। फराजी आंदोलन कौन सा आंदोलन? फराजी आंदोलन हालांकि शुरू में धार्मिक प्रकृति का था बाद में हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे दुदू मियाँ के नेतृत्व में किसान आंदोलन में परिवर्तित हो गया। फराजी आंदोलन। परमहंस सभा की स्थापना कब हुई थी? 1849 में परमहंस सभा की स्थापना की गई थी 1849 में। निम्नलिखित में से कौन सा सुधारक ब्रिटिश भारत में संबंधित नहीं था? आर्यभट्ट।
कौन सा सुधारक ब्रिटिश भारत में संबंधित नहीं था? आर्यभट्ट। सुधार संगठनों में और उनके संस्थापकों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सत्य शोधक समाज। ज्योतिबा फुले। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले। सामाजिक सुधार, साहित्यिक कार्यों और अटूट देशभक्ति में उनके योगदान के कारण किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? राजा राममोहन राय। किस अधिनियम में कहा गया था कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियां युद्ध, कूटनीतिक संबंधों और राजस्व के सभी मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन होंगी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कहा गया था कि सारी प्रेसिडेंसियां बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन होंगी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की गवर्नर जनरल की शक्तियों के उत्तरदायित्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? अब ये तो ऑप्शन के द्वारा ही बताया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों की संख्या कम कर दी गई थी? चार्टर एक्ट 1853 में निदेशकों की संख्या कम कर दी गई थी। 1853 में किस घटना में ब्रिटिश विलय नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया गया? 1857 का विद्रोह। निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण नहीं माना जाता? सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, विधवा विवाह को बढ़ावा देने वाली ब्रिटिश नीतियां। 1857 के विद्रोह निम्नलिखित प्रमुख केंद्रों में से किसे सितंबर 1857 में विद्रोही ताकतों से वापस ले लिया गया था? दिल्ली। 1857 का विद्रोह 10 मई को 19 निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ जब सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और बहादुर शाह द्वितीय को गद्दी पर पुनः बिठाने के लिए दिल्ली की ओर कूच किया? मेरठ की छावनी से। किस वर्ष के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने ऐसे उपाय लागू किए जिससे सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम हो गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ गई? 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने ऐसे उपाय लागू किए जिससे सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम हो गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ गई। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन कारकों के संबंध से गलत है जिन कारकों से सिपाहियों की भावना को भड़काया और 1857 में विद्रोह के कारण बने? इसको तो ऑप्शन से बाई ऑप्शन करेंगे। पोलीगर्स ने किस प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया जब अंग्रेजों ने उनके सैन्य और भूमि अधिकारों को छीनने का प्रयास किया था? मद्रास प्रेसिडेंसी। पोलीगर्स ने किस प्रेसिडेंसी में अंग्रेज विरुद्ध विद्रोह किया था? पोलीगर्स ने जब अंग्रेजों ने सैन्य और भूमि अधिकारों के छीनने का प्रयास किया था तो पोलीगर्स ने किस प्रेसिडेंसी के खिलाफ? मद्रास प्रेसिडेंसी के खिलाफ। भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह आंदोलन के लीडर थे? तमार विद्रोह। भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह आंदोलन के लीडर थे? तमार विद्रोह के लीडर थे भोलानाथ सिंह। भोलानाथ सिंह किस विद्रोह के लीडर थे? तमार विद्रोह। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। मुफ्ती मोहम्मद एवाज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कौन सा विद्रोह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण विद्रोहों में से एक था? बरेली विद्रोह। मुफ्ती मोहम्मद एवाज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण विद्रोहों में से एक था बरेली का विद्रोह। मुफ्ती मोहम्मद एवाज उत्तर प्रदेश में बरेली में। 1908 का अलीपुर बम कांड किस भारतीय क्रांतिकारी से संबंधित था? अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष कोई उदारवादी नेता नहीं थे। 1909 में सर विलियम हट कर्जन वायली एक ब्रिटिश अधिकारी की लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस कृत्य के लिए कौन उत्तरदायी था? मदनलाल ढींगरा। मदनलाल ढींगरा। 1909 में सर विलियम हट कर्जन वायली एक ब्रिटिश अधिकारी की लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित किस गुप्त समाज ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति को बढ़ावा दिया? अभिनव भारत। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित किस गुप्त समाज ने
तो अभिनव भारत ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति को बढ़ावा दिया था। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित हुई थी अभिनव भारत। मेन चीज़ ये है 1930 से 32 तक आयोजित गोलमेज सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गोलमेज सम्मेलन संवैधानिक सुधारों और ब्रिटिश शासन के तहत भारत की भावी सरकार पर चर्चा करने के लिए आयोजित किए गए थे। महात्मा गांधी ने 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। सिंह सभा आंदोलन की किस समुदाय से संबंधित है? सिख। भारत में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति किस कानून ने दी? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। निम्नलिखित में से कौन कानून के माध्यम से अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था? राजा राममोहन राय। एक ईश्वर एक जाति का नारा किसने दिया था? ज्योतिबा फुले। किस समाज की सुधारक थे ये? तो इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी? इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, ज्योतिबा फुले ने। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में एक कट्टरपंथी तर्कवादी और प्रतिमा ध्वंसक था? गोपाल गणेश अगरकर। महाराष्ट्र में एक कट्टरपंथी था कौन? गोपाल गणेश अगरकर महाराष्ट्र के थे। किसने प्रशासन के तहत ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसकी हेल्प से? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने। निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय की हेल्प से ही सती प्रथा को समाप्त किया गया था। निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह के नेता के विद्रोह के दौरान फांसी नहीं दी गई बल्कि दूसरे देश में निर्वासित कर दिया गया था? तिरोत सिंह। ये आदिवासी विद्रोह नेता थे तिरोत सिंह। निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था? ताना भगत। यह बाई ऑप्शन एलिमिनेशन करके किया जा सकता है। संथाल विद्रोह का भागीदार। वर्ष 1945 में वारली जनजाति का किसान संघर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से हुआ था? महाराष्ट्र। वारली जनजाति का किसान संघर्ष वारली जनजाति का। वारली महाराष्ट्र का एक डांस भी है। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी विद्रोह नहीं था? फराजी आंदोलन। ये एक किसान आंदोलन था। निम्नलिखित के जनजातीय विद्रोहों में से कौन सा 1857 के विद्रोह में दौरान नहीं हुआ था? बिरसा मुंडा विद्रोह। जनजातीय विद्रोहों में से कौन सा 1857 के दौरान नहीं हुआ था? बिरसा मुंडा विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय विद्रोह 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ था? लुशाई विद्रोह। भारत के शुरुआती आदिवासी विद्रोहों को भड़काने में दीकू की क्या भूमिका थी? वे जमींदार, साहूकार और आदिवासी समुदाय के शोषण करने वाले अधिकारी जैसे बाहरी लोग थे। जंगल महल में क्षेत्र में चुआर विद्रोह में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय शामिल था? भूमजी। अंग्रेजों ने किस नीति में आदिवासी भूमि स्वामित्व पैटर्न को बहुत प्रभावित किया और जनजातियों में व्यापक असंतोष पैदा किया, जिससे विवाह को बढ़ावा मिला? वन कानून और भूव्यवस्थापन। चुआर विद्रोह जो साधारण किसानों और वंशानुगत आर्थिक शिकायतों की परिणति के रूप में उभरा। निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था? 1798 से 99 में चुआर विद्रोह जो साधारण किसानों और वंशानुगत श्रमिकों की आर्थिक शिकायतों की परिणति के रूप में उभरा। चुआर विद्रोह भी एक किसानी विद्रोह था जो 1798 से 99 में चरम पर पहुंच गया था। नागा विद्रोह नेता गाइदिन्लियो पामेई को रानी गाइदिन्लियो की उपाधि नेता द्वारा दी गई थी। जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किस विद्रोह की जड़ इस तथ्य में निहित है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को ताड़ी के पेड़ों पर उसके पारंपरिक अधिकारों पर वंचित किया था? कोया विद्रोह था। सिंगफोस विद्रोह वर्तमान भारत में किस क्षेत्र से संबंधित है? असम। सिंगफोस विद्रोह असम से संबंधित है। 1820 से 21 में किस जनजाति समूह ने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र में अधिकारियों के खिलाफ नेत्रों का नेतृत्व किया?
जिसका बाद में अंग्रेजों का दमन किया गया था, हो जनजाति। अंग्रेजों ने दमन कर दिया था, वो है हो जनजाति। Which of the following is not correct with respect to Naikdas uprising, Sankheda 1858? The leader Rupa surrendered before the British. The leader Rupa surrendered before the British in 1863. निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है जो निकादास अपराइजिंग संखेड़ा विद्रोह से जो था 1858 में? तो लीडर रूपा सर ने सरेंडर कर दिया था बिफोर ब्रिटिशर्स के करने से पहले 1860 में। उड़ीसा में खोंड विद्रोह में संदर्भ में यंग राजा कौन थे? उड़ीसा में खोंड विद्रोह हुआ था और उसमें यंग राजा कौन थे? चक्र बिसोई। यंग राजा थे चक्र बिसोई। प्रिवी पर्स क्या होता है? प्रिवी पर्स एकीकरण के बाद राजकुमारों को दी जाने वाली पेंशन होती है, जो लखनऊ के साथ में हुआ था। बस मॉडर्न हिस्ट्री के 157 यहीं से ख़त्म होता है। बाकी के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।